मैं हूँ आपका बायोलॉजी टीचर कैलाश सिंधी और आज हमारा टॉपिक है द ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि कल हमने पढ़ा था द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और आज हम पढ़ेंगे द ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास जो तंजीमी दर्जा थे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, सबसे पहले हमने पढ़ी थी जो सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनके बाद जो उनमें आते हैं एटम और जो बायो एलिमेंट्स थे, उनके बाद हमने पढ़ा द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में जो भी मेंशन किया, कुछ तबसरा किया। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनेली, क्योंकि जब एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो हमारे पास एटम बनते हैं, और जब एटम केमिकली कंबाइन होते हैं तो उनके बाद हमारे पास मॉलिक्यूल बनते हैं। अच्छा, अब हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करनी है जो बायो मॉलिक्यूल्स हों, और अब हम पढ़ेंगे। और हमने मॉलिक्यूल्स के जो दो टाइप्स पढ़े थे, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और आज हमें पढ़ना है कि अब हम पढ़ेंगे कि हम अब मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके उनको असेंबल करके ऑर्गेनेल्स बनाएंगे, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं द ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल। सो सबसे पहले ऑर्गेनेल्स बनते कैसे हैं? हम कह सकते हैं कि डिफरेंट when different biomolecules assemble together, then make a organelle या ऑर्गेनेली। और ऑर्गेनेली का जो दूसरा नाम है हम कह सकते हैं सब सेल्यूलर। जैसे कि हमने एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े थे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि एटम के वो पार्टिकल्स जो एटम के अंदर हो। सब सेल्यूलर मीन्स जो सेल के जुड़े हों, सेल के पार्टिकल्स हों, उसको हम कहते हैं सब सेल्यूलर। अगर हम सेल की स्टडी करें, सेल को अगर हम उनको स्टडी करें तो सेल बना हुआ होता है छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स का, जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स और भी सारे जो सब सेल्यूलर पार्टिकल्स उनका बना होता है। जो आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनेल एंड सेल जो लेवल है। अब ऑर्गेनेल कैसे बनती है? ऑर्गेनेल्स जो हमारे पास है, सेल के जो सब सेल्यूलर पार्टिकल्स हैं वो कैसे बनते हैं? हम कह सकते हैं कि जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल होते हैं टुगेदर, जब केमिकली कंबाइन होते हैं, देन इन द रिजल्ट टुगेदर देन मेक ए ऑर्गेनेल। उनके बाद जो एक ऑर्गेनेल बनता है। जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल दी गई है, जैसे हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, या हमारे पास दूसरा है राइबोसोम। अच्छा, अगर ये जो हमारे पास सब सेल्यूलर पार्टिकल्स या हम कहें दो ऑर्गेनेल्स हैं, इनकी हम बात करें। अच्छा, अब हम इनका काम पढ़ेंगे कि इनका काम क्या है। ऑर्गेनेल्स कब बनते हैं? भाई ऑर्गेनेल्स तब बनते हैं जब डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं। अच्छा, अब जो भी सेल में अगर हम देखें न्यूक्लियस है या जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, राइबोसोम्स हैं, तो उनका एक स्पेसिफिक वर्क होता है, फंक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के देखें इनका फंक्शन क्या करता है स्पेसिफिक, तो ये क्या करता है? इसको हम कहते हैं जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है ना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। वो कौन कराता है? वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के जिम्मे है, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इनके नतीजे में क्या बनती है? हमारे पास है एटीपी, देन प्रोड्यूस एटीपी एक एनर्जी की टाइप एनर्जी बनती है, क्योंकि हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं द पावर हाउस ऑफ सेल। जो हमारे पास रेस्पिरेशन होती है जानदारों में, सेलुलर रेस्पिरेशन, वो कौन कराता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल का एक पार्टिकल है, सब सेलुलर एक पार्टिकल है, जिनका एक स्पेसिफिक
एक पर्टिकुलर फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज। यानी कि हम कह सकते हैं हमारी जो बॉडी में जो भी प्रोटीन्स है उनको बनाता कौन है, राइबोसोम्स। इसलिए हम कहते हैं राइबोसोम्स क्या है, द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन की फैक्ट्री हम राइबोसोम्स को कहते हैं, क्योंकि यही बनाता है राइबोसोम्स। अच्छा, ये हमारे पास दो ऑर्गेनेल्स हैं या हम कह सकते हैं सबसेलुलर पार्टिकल्स हैं। ऐसे दूसरे भी हैं जैसे गोल्गी बॉडीज मैंने आपको मेंशन किया था, या हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ, वैसे और भी जो पार्टिकल्स हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास सेल बनाते हैं। अच्छा, अब इनका जो हमने स्पेसिफिक फंक्शन भी हमने यहाँ पे लिखा, ये वो हो गई हमारे पास ऑर्गेनेल लेवल। भाई जब एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम बनता है, और जब जो हमारे पास बायो एलिमेंट्स के हैं या बायो एटम्स के हैं, वो जब केमिकल कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है उनसे मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूल्स से छोटे मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। उनके बाद हमारे पास जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, असेंबल होते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, एक ऑर्गेनेल्स। अच्छा, ऑर्गेनेल्स। और फिर जब डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ऐसे वगैरह जो भी ऑर्गेनेल्स जब कंबाइन होते हैं, असेंबल होते हैं, देन इन द रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, एक सेल। अब हम पढ़ते हैं सेल लेवल। अच्छा, जब हम सेल के बारे में आएंगे, सेल क्या है, सेल की अगर हम लेवल्स के हिसाब से हम डेफिनेशन करें तो सेल क्या है, व्हेन डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल कहते हैं किसी चीज का मिलना, असेंबल होना, जैसे हम असेंबली कराते हैं, इकट्ठे होते हैं, व्हेन डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल टुगेदर, then make a life unit, then make a life unit, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल। अच्छा, अगर हम उनकी डेफिनेशन पढ़ें, डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल टुगेदर देन मेक ए लाइफ यूनिट दैट्स कॉल्ड सेल बनता है हमारे पास। अच्छा, हम एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास न्यूक्लियस मिला, हमारे पास गोल्गी बॉडीज, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक डिफरेंट हमारे पास वैक्यूल्स मिले, उनसे जब वो असेंबल होते हैं टुगेदर, देन रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, सेल। अब तक हमने जो भी लेवल्स पढ़े उनमें से जिंदगी का आगाज नहीं हुआ था, मगर हमारी जिंदगी का आगाज या जो भी लिविंग थिंग्स है उनका आगाज इस लेवल से होता है, सेल के बाद। ओके, तो हम कह सकते हैं सेल क्या है, सेल वो लेवल है जहां से हमारे पास जिंदगी का यानी कि लाइफ का आगाज होता है। सो सेल क्या है, व्हेन डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल टुगेदर देन मेक ए लाइफ यूनिट दैट्स कॉल्ड सेल। अब हम जब सेल की बात करें कि भाई सेल में क्या होते हैं, सेल में हमारे पास लेबर्स होते हैं, जैसे कि एक फैक्ट्री होती है, उनमें डिफरेंट लेबर्स काम करते हैं, अपना काम करते हैं, वैसे ही एक सेल है, सेल में डिफरेंट हमारे पास लेबर्स होते हैं। वो लेबर्स कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे पास राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सारे के जो भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स या सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सबसेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं, वो क्या हैं, एक जो लेबर्स हैं जो अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना एक तरह से काम करते हैं। अच्छा, जैसे कि भाई गोल्गी बॉडी का काम पैकिंग करना है, जो भी थिंग्स आती हैं उनको पैकिंग करना है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना है, भाई इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है जो एनर्जी बनाना। तो जो भी ऑर्गेनेल्स हैं उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ओके, आज हमारे पास ये था ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और कल हम पढ़ेंगे उनके बाद जो भी लेवल आएगी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।